सबको जय मसीह की। मारानाथा। हम पिछले दिनों से हम सीख रहे थे कलीसिया के विषय में। कलीसिया क्या है कर सामूहिक तौर पर कलीसिया क्या है, और हर एक व्यक्ति विश्वासी व्यक्तिगत रीति से क्या है कर हमने कुछ बातों को देखा। बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कुछ बातों को हमने देखा। कलीसिया की कुछ बातों को हमने देखा। कलीसिया क्या है, परमेश्वर कलीसिया को किस नज़र से देखता है, कलीसिया से परमेश्वर क्या उपेक्षा रखता है, और कलीसिया को कौन सा काम दिया है, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, इस धरती पर कलीसिया का काम क्या है। तो उनमें से कुछ बातों को हम देख रहे थे कि कलीसिया यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की क्या है, गवाह है। उसमें हमने कुछ बातों को हमने पीछे देखा है, पीछे आप सुन सकते हैं, परंतु हम उससे आगे आज चलेंगे। इसलिए आइए हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में से एक वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 10 वचन हम उसमें पढ़ते हैं। पौलुस परमेश्वर का दास क्या कहता है? वो कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ या मरे हुओं में से जी उठने की उस सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है कि मैं उसके पुनरुत्थान मृत्युंजय की ताकत को जानूं। यानी वो मरने के बाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीते जी अपने शरीर में वो पुनरुत्थान की ताकत को देखना चाहता है। वो है उसका दौड़, वो है उसकी इसलिए आप ऊपर से लेकर पढ़ोगे, जब फिलिपियों 3 का 7 से ऊपर पढ़ोगे 14 तक, उसमें उसका लक्ष्य है, उसका टारगेट क्या है, उसकी दौड़ क्या है, उसको पाने के लिए वो कहता है, मैं सब बातों को क्या समझता हूँ, मैंने सब चीज़ों की हानि उठाई, कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं उस मसीह को उसके मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को क्या करूँ, मैं जानूँ, मैं चखूँ, मैं उसको पाऊँ। तो इसलिए हमने समझना है पुनरुत्थान, अगर यीशु मसीह के उस जी उठने की सामर्थ को जब तक हम अपने जीवन में क्या नहीं करेंगे, जब तक कलीसिया अपने जीवन में क्या नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अनुभव से क्या नहीं करेंगे, चखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा। वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही और वो फलवंत जीवन, यानी कि निरंतर जो जय में अगर बढ़ना है और अगर यीशु मसीह के गवाह होना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें समय निकाल कर, जैसे पौलुस लंबा समय रेगिस्तान में क्या किया, उसने प्रभु को क्या किया, जाना। उसने भी उद्धार पाते ही प्रचार आरंभ कर दिया था, यीशु मसीह ही उद्धार करता है कर, लेकिन उसके टोकरे में से उतार कर उसे क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और फिर उसने एक लंबा समय रेगिस्तान में बिताया, प्रभु को जाना, उसने उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, उस यीशु को उसने नजदीकी से क्या किया, समय निकाल कर उसको क्या किया। जैसे हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, जब चेले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पतरस और यूहन्ना उधर ठहरे नहीं, वो कब्र पर से वापस चले गए, परंतु मरियम उधर खड़ी रही, संयम के साथ खड़ी थी। तब प्रभु ने क्या किया? उसे मुर्दों में से जी उठने को पर उसने क्या किया? सबसे पहले मरियम को मिला और सबसे पहली गवाह मरियम बनी। तो इसलिए हमने समझना है, कलीसिया यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाह है। चेलों ने, प्रेरितों ने उस प्रभु को नजदीकी से क्या किया? चखा, अपने जीवन में अनुभव किया। न केवल यीशु का क्रूस पर मरना, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा, उस ताकत को, उस सामर्थ्य को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। तब उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के जी उठने के क्या बने? वो गवाह बने। इसलिए पौलुस रोमी 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 8 का 1-2 जब हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है? मुझे पाप की व्यवस्था से यीशु ने क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मरता नहीं है, उस पर पाप की प्रभुता रहती है। इसलिए यीशु को हम सब के लिए मरना पड़ा। सिर्फ मरा ही नहीं, वो जी भी उठा। इसलिए हम मरे हुए यीशु के नहीं, परंतु हम जी उठे यीशु के साथ हैं। इसलिए
कब हम फल लाएंगे? अगर हमने एक जयवंत जीवन और यीशु मसीह के गवाह होकर एक जयवंत जीवन जीना है तो हम वो कब हो पाएगा? इसलिए आइए एक वचन और पढ़ेंगे। पहले भी हमने ये बात पढ़ा था, ये वचन रोमी 7 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। रोमी 4 का 7, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो अगर परमेश्वर के लिए फल आना है, गवाही का फल, जयवंत जीवन, मसीह का वो स्वभाव, तो इधर जो बात है उस चीज को समझना है। लिखा है, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि परमेश्वर के लिए फल लाओ। तो जी उठे यीशु के हो जाएंगे जब हम जी उठे यीशु मसीह के हो जाएंगे। सिर्फ क्रूस पर मरे हुए यीशु के नहीं, परंतु यीशु कब्र में से जी उठे यीशु मसीह के जब हम हो जाएंगे, हमने समझना है। परंतु अगर हम यीशु की मौत को ही सिर्फ जानते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, अगर हम उसकी मौत का ही क्या करते रहें, अगर मृत्यु का ही, क्रूस की उस मृत्यु का ही हम अगर अनुभव करते रहेंगे, तो पाप पर क्या नहीं हो पाएंगे, जयवंत नहीं हो पाएंगे, और बार बार क्या होगी, पाप पर क्या होगी, हार होगी। परंतु अगर मुर्दों में से जी उठे यीशु के पास आएंगे तो वो क्या करेगा, जयवंत करे। अगर मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह को अपने जीवन में पौलुस की तरह अनुभव करेंगे तो फिर क्या नहीं होगा, फिर पाप क्या नहीं कर सकता, पाप प्रभुता नहीं कर सकता है। इसलिए हमने समझना है, पहली सदी के विश्वासी पाप ही से नहीं लड़ते रहे, पाप से हारते नहीं थे, वो गलतियां कर कर क्या नहीं कर रहे बार बार, परंतु उन्होंने जगत को क्या कर दिया, कलीसिया ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, सम्राटों के घुटने टिकाए उन्होंने क्या नहीं किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिखा, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, सारे जगत को, पृथ्वी की छोर तक उन्होंने क्या किया, जगत को उस यीशु मसीह के सुसमाचार से, तेजों में सुसमाचार से क्या कर दिया, भर दिया। तो इसलिए हमने समझना है, यीशु के जी उठने से हमें क्या मिला है कर कर हमने समझना है। न केवल यीशु का क्रूस पर मृत्यु को हमने समझना है, परंतु यीशु मसीह के जी उठने को भी हमने क्या करना होगा। पतरस और यूहन्ना, क्रूस पर यीशु मर गया, कब्र में रखा गया, इसलिए वो कब्र पर आए जब उनको मरियम ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं थी कि यीशु मसीह जी उठा है, वो तो यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह को कब्र में से चुरा कर ले गए, परंतु तो भी वो देखकर क्या हो गए, वापस लिखा है घर लौट गए, परंतु मरियम संयम के साथ उधर खड़ी थी। तो उन चीज़ों को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिला, हमें पहली बात क्या मिली, पापों की क्षमा मिली है, पाप से छुटकारा मिला है। अगर हमने, जैसे पहले भी प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 42 से 43 तक हमने पढ़ा था, जो जी उठे यीशु पर विश्वास करता है, जो उसके वचन पर विश्वास करता है, वो पापों की क्षमा पाएगा। वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से और उसको हम देखते हैं, जब मरे हुओं का भी और जीवितों का भी क्या ठहरा दिया, न्याय ठहरा दिया। अब न्याय जिसने करना है उसने हमें क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। फिर चिंता किस बात की, एक विश्वासी को अपनी जिंदगी के बारे में चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह जानता है जिसने न्याय करना है उसी ने अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को क्या कर दिया, धो दिया, मुझे क्षमा किया है। और यीशु विश्वास योग्य है, वो मेरा कभी इनकार नहीं करेगा। उसने कहा है मैं तेरा कभी क्या नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। तो इसलिए हमने समझना, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन भी हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है, यीशु को मुर्दों में से जी उठना, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, या परमेश्वर का उसे मुर्दों में से जिलाया जाना,
इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने उसे सारी दुनिया का न्यायी ठहराया है। श्वेत सिंहासन पर जब यीशु मसीह विराजेगा, वचन कहता है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। सारी दुनिया जब अपने पापों का लेखा देगी, परंतु विश्वासी का कोई लेखा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वचन कहता है उसने उनके सारे विधियों के लेख को क्या कर दिया, मिटा दिया है। कुलुसियों में हमने पढ़ा। तो इसलिए हमने समझना है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से दूसरी बात हमें क्या मिली है, पाप की कब्र में से हमें क्या कर दिया, जिला दिया है। पाप की कब्र में से जिला दिया। एक बार और हम कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का हम पहले हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार और हम उसको वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 से, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर कर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस पर किलों से जड़कर उसे सामने से हटा दिया। तो हमने समझना है जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, वचन कहता है उनके पाप दफन हो चुके हैं। जो विश्वासी बपतिस्मे के बाद भी अगर उसकी सामर्थ को नहीं समझे हैं, कारण एक ही है, पौलुस की तरह है, उसके जी उठने की सामर्थ को घुटनों के बल क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, समय निकाल कर परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में उसके जी उठने की सामर्थ को भी क्या करना है, हमने चखना है। बपतिस्मे का अर्थ क्या है वास्तव में? बपतिस्मे का अर्थ क्या है? जब हम बपतिस्मे के अंदर पानी की कब्र में जाते हैं उसका अर्थ क्या है? जब हम उस कब्र के बाहर आते हैं उसका अर्थ क्या है? इसलिए हमने समझना है, उसको हम देखेंगे। तो इसलिए अगर हमें खुद तैरना नहीं आता, अगर हम खुद अगर ज्ञानी हुए, उद्धार नहीं पाए, या खुद अगर तैरना नहीं आता, दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को हम कैसे बचाएंगे? हम यीशु मसीह जी उठा है कर कर हम कैसे, अगर हमने खुद अनुभव नहीं किया है तो हम दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरे को वो अनुभव के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते। अगर बताने की कोशिश भी करेंगे, भावनाओं में अगर हम क्या भी करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे भी, परंतु हम गिरेंगे बार बार। जोश में, भावनाओं में हम पाप में क्या होंगे, गिरेंगे बार बार। क्योंकि अगर हमने उसके मृत्यु को नहीं समझा और उसके जी उठने की सामर्थ को नहीं समझा है और अपने जीवन में उसको अनुभव नहीं किया है, उसके चरणों में बैठकर पौलुस की तरह, मरियम की तरह समय नहीं बिताया। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। यीशु ने कहा जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मरियम का जब भी जिक्र आया है, मरियम यीशु मसीह के पांवों पर हम उसे देखते हैं। उसने समय बिताया प्रभु को समझने का, उसने समय बिताया प्रभु को जानने का। वो हमारी तरह जल्दबाज नहीं थे। 10 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना और उसके बाद हम व्यस्त हो जाते अपने कामों में। परंतु जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके मृत्यु को, उसके जी उठने की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया है, फिर वो आम व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के क्या बने, वो गवाह बने। तो इसलिए हमने समझना है, इसलिए उस चीज को हमने समझना है। यीशु ने भी कहा कि तुम में से जीवन के जल की क्या बहेगी, नदी बहेगी। तो अगर मेरे और आप में से जीवन के जल की नदी बहना है तो हमने क्या करना होगा, हमने उस बात को समझना होगा। फिर हम जहां भी जाएंगे जीवन के जल की नदी भी क्या होगी, साथ साथ जाए, हम में से होकर जीवन बहेगा। पौलुस जिधर से होकर गया उधर कलीसियाओं की स्थापना होती चली गई, उधर जीवन की जल की नदी बहती गई। इसलिए जितना हम प्रभु के साथ बैठकर समय बिताएंगे, उसके मुर्दों में से जी उठने की उस मृत्युंजय की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, फिर किसी चीज की क्या नहीं होगी,
चिंता नहीं होगी, डर नहीं होगी। फिर हम डरेंगे नहीं, कोई विश्वास करे ना करे, परंतु हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के क्या बनेंगे? गवाह बने। इसलिए बपतिस्मे के विषय को अच्छे से समझना है। बपतिस्मे में मैं उसके साथ क्या किया? गाड़ा गया हूँ। तो इसलिए गाड़ा ही सिर्फ नहीं गया, उसके साथ जी भी उठा। एक वचन और हम पढ़ेंगे रोमी 6 अध्याय में से। रोमी 6 अध्याय का हम पढ़ते हैं 3 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो इधर लिखा है हम यीशु मसीह के साथ, जो जिसने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है हमने। यीशु मसीह के साथ मैं भी क्या किया गया? मर गया क्रूस पर। और मैं भी क्या किया गया? पानी की कब्र में मैं भी जब जा रहा हूं तो मैं भी क्या किया गया? मैं भी गाड़ा गया। और इतना ही नहीं, जैसे यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही लिखा है हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, यदि हम मरे हैं और गाड़े गए हैं, लिखा है, तो निश्चय है उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। आगे को अगर मर गए हैं, पाप किस पर प्रभुता करता है? जब एक व्यक्ति मर जाता है तो पाप की प्रभुता नहीं रहती है। तो इसलिए जब हम मर गए हैं तो फिर आगे को पाप के दास्तों में ना रहें, वचन कहता है। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है उसके साथ जी भी उठेंगे। वो तो भविष्य में होगा, जिएंगे भी, परंतु वास्तव में जब बपतिस्मा लेकर हम पानी की कब्र से बाहर आए तो वो नए जीवन के लिए आए। लिखा है, इसलिए लिखा है, अब यदि जो मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। तो इसलिए हमने समझना है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में क्या न करे, राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, इधर समझना है, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, मैं मर गया हूं और अब मैं जी उठा हूं। अब मैं जो जीवित हूं, मैं अपने लिए नहीं, मैं पाप के लिए नहीं, मैं उसके लिए जीवित हूं। तो इसलिए उस बात को हमने समझना है। लिखा है, मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो 3 बातें हैं इधर, यीशु मसीह के साथ मर गए क्रूस पर, और उसके साथ कब्र में क्या किए गए? बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए, और जब बाहर आए बपतिस्मा लेकर, अब क्या भी हैं, हम भी अब जी उठे हैं, अब नए जीवन के लिए जी उठे हैं। हम जो पहला मनुष्य तब था, पाप करता था, उसका मरना अनिवार्य था। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वास्तव में मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। मसीह के साथ जैसे हम भी क्या हो गए, मर गए और गाड़े गए और जी उठे। जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठने का फिर उसके ऊपर पाप मृत्यु की क्या नहीं है, प्रभुता नहीं है। तो इसलिए हम भी नए जीवन की सी चाल चले। उस चीज़ को हमने क्या करना हो, अच्छे से
समझना होगा। तो अगर जीवन की जल की नदी बहनी है तो उस मसीह को अपने जीवन में, उसकी जी उठने की, मृत्युंजय की सामर्थ को अपने जीवन में हमने क्या करना होगा। बहुत बार हमने बपतिस्मा लिया है परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं, उद्धार की कीमत नहीं समझते हैं। उद्धार जो मेरे जीवन में आया, भीतर ही एक नया मनुष्य तब जो मेरे जीवन में आया, वो कितना सामर्थी है। अगर हम उसमें नहीं बढ़ेंगे, अगर प्रतिदिन पवित्र आत्मा में, भीतरी मनुष्यत्व में, विश्वास में, वचन में नहीं बढ़ेंगे तो हमारी दशा फिर क्या ही रहेगी, कमजोर की रहेगी। बार बार पाप करके बार बार क्या करेंगे, रोते रहेंगे। और जब हमारे जीवन में खुद हम उस जी उठने की सामर्थ को अनुभव नहीं करेंगे और दूसरे को भी फिर हम डूबते हुए को हम कैसे हम, अगर हमें तैरना नहीं आता तो डूबते हुए को हम कैसे बचा सकते हैं। जब सारा संसार पाप में डूब रहा है, अगर हम भी खुद पाप में डूब रहे हैं या पाप में हार रहे हैं तो दूसरे को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को, जो पाप पर जयवंत जीवन है और जो फलवंत जीवन है और जो जो यीशु मसीह के जी उठने का गवाह है, ऐसा जीवन मसीह में ही संभव है। इसलिए लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसे लिखा है जो मसीह में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए उस चीज को हमने क्या करना है, जल्दी से समझना है, अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। पौलुस जहां जहां गया कलीसियां स्थापित होती गई। पहली सदी के विश्वासी जहां जहां गए यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही, सुसमाचार को फैलाते फिरे, कलीसियां स्थापित हुई। पूरे जगत को क्या कर दिया, उल्ट पुल्ट कर दिया। पहली सदी की कलीसिया की गवाही क्या थी, लोग क्या कहते थे, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ भी आ गए। परंतु आज दुख की बात है, आज मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, आज मुझे चंगाई मिल गई, आज मेरा नौकरी लग गई, आज मुझे भौतिक चीजें, शारीरिक चीजों की गवाही दी जाती है। ये नहीं है असली सुसमाचार। लोगों को विश्वास में लाने के लिए भौतिक चीजों का प्रचार किया जाता है, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, विश्वास में लाने के लिए। वास्तव में ये दूसरा सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह पापियों के लिए मरा सिर्फ नहीं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसके अलावा आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में और कोई नाम नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार है और हम हर एक का कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार क्या करना है, लोगों को बांटना है। परंतु बांटने से पहले हमें खुद क्या होना है, उद्धार का गहरा अनुभव होना है। उद्धार का अनुभव ही सिर्फ नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ निकट संबंध, पवित्र आत्मा की सामर्थ। यीशु ने चेलों को कहा था कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। इसलिए प्रेरितों का लूका 24:49 पढ़कर देखे, यीशु ने क्या कहा, जब तक तुम सामर्थ न पाओ यरूशलेम में ठहरे रहना। और फिर प्रेरितों के काम 1:8 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा तुम क्या होगे, सामर्थ पाओगे और तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे, मेरे गवाह होगे कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। उसी यीशु को परमेश्वर ने मसीह भी, प्रभु भी और जगत का उद्धारकर्ता भी ठहराया। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, और कोई सत्य नहीं, और कोई जीवन नहीं। यीशु मसीह के प्रेरितों ने, चेलों ने, विश्वासियों ने अपने पहली सदी में जगत की छोर तक अपना खून देकर, अपना प्राण देकर, अपना सर्वस्व देकर इस बात पर मोहर लगाई कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। तो इसलिए मेरी और आपकी या कलीसिया की वही जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी ने यीशु मसीह का गवाह बनना है, यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना है। कब बांटेंगे, अगर मैंने तैरना नहीं आता, अगर जी उठने की वो सामर्थ्य मैं अपने शरीर में, अपने जीवन में अनुभव नहीं करता तो मैं दूसरों को कैसे बोल पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा। तो इसलिए फिर हम यीशु के बारे में क्या बोलेंगे, यीशु आशीष देगा, यीशु चंगाई देगा, तुम विश्वास कर लो, यीशु के पास आने से तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये वास्तव में ये नहीं है, ये दूसरा सुसमाचार है। ये सुसमाचार नहीं, वास्तव में ये भौतिक, ये मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप का समाचार नहीं है।
लिखा है आज कई प्रकार के सुसमाचार सुनाए जाते। पौलुस ने भी कहा कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा। तो इसलिए वास्तव में असली असली सुसमाचार क्या है हमने पहले भी देखा था। हम वो उस चीज को नहीं देख रहे कि सुसमाचार क्या है, परंतु हमने उस चीज को समझना है। ये परमेश्वर से मेल का सुसमाचार है, संपूर्ण मानव जाति का। परमेश्वर ने मसीह में क्या कर लिया, अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, हमारा मेल मिलाप कर लिया, और हमें भी वो मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। तो इसलिए ये सुसमाचार परमेश्वर से मेल मिलाप का सुसमाचार है, पापों की क्षमा का सुसमाचार है। और वो कैसे है, वो ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा सिर्फ नहीं, बल्कि वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी भी उठा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, पहली सदी की कलीसिया ने शैतान को घुटने टिकाए, शैतान की शक्तियां को क्या किया, उनके घुटने टिकवाए, उनके वशों में पड़े हुए सम्राटों को, दुनिया को उसके कब्जे से छुड़ाया, और उन्हें क्या किया, उन्हें उद्धार के अनुभव में लाए। उनके अंदर से पाप का साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य निकालकर परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। तो इसलिए पहली सदी की कलीसिया ने शैतान के गढ़ों को क्या किया, तोड़ा, शैतान के सिर को क्या किया, कुचला, उसके वश में पड़े हुओं को क्या किया, छुड़ाया। परंतु आज हम देखते हैं, आज असली सुसमाचार नहीं है, आज भौतिक सुसमाचार बन चुका है। आज चंगाई का, आशीष का और भौतिक चीजों का सुसमाचार बन चुका है। आज परमेश्वर से मेल मिलाप का सुसमाचार नहीं है, पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं है। अगर हम रोमियो 1 मिनट में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय हम पढ़ें, पहला कुरिन्थी 15 का हम पढ़ते हैं 2 से। उसी के द्वारा, हे भाइयों, 1 से पढ़ दो, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। इधर समझना पौलुस क्या कह रहा है, मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। कह रहा है हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। यानी कि पौलुस कौन सा सुसमाचार सुनाता था, हमने समझना है। और चंगाई, आशीष का, भौतिक चीजों का सुसमाचार नहीं सुनाता था। पहला कुरिन्थियों में 1 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं, वो क्या कह रहा है, हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो अन्य जातियों के लिए मूर्खता, यहूदियों के लिए मूर्खता, और अन्य जातियों के लिए ना, अन्य जो यहूदियों के लिए ठोकर, अन्य जातियों के लिए क्या है, मूर्खता है। तो इसलिए हमने समझना है, न केवल वो क्रूस की मृत्यु का, बल्कि मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का क्या करता है, सुसमाचार प्रचार करता है। इसलिए वो क्या कहता है, हे भाइयों मैंने तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले बता चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो कौन सा वो उद्धार है, कौन सा वो सुसमाचार है जिसके द्वारा उद्धार होगा, पापों की क्षमा होगी, परमेश्वर से मेल होगा? कौन सा सुसमाचार है? जो सुसमाचार प्रेरितों ने किया, जो सुसमाचार पहली सदी की कलीसिया ने किया, जो सुसमाचार पौलुस करता है। इसलिए कहता है जगह जगह, कहीं तुम दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, दूसरे यीशु को क्या न करे। जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी उस सिद्धाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए करे, भ्रष्ट न किए जाए। तो इसलिए हमने समझना है, गलातियों में भी पौलुस कहता है अगर जो नींव है, यीशु मसीह नींव है कलीसिया की, जो नींव पड़ी है, कह रहा उसको छोड़कर अगर कोई, लिखा है, और सुसमाचार सुनाए, चाहे स्वर्गदूत भी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, तो लिखा है वो क्या है, श्रापित। बहुत शक्ति से पौलुस उस चीज को क्या करता है। तो ये उद्धार का सुसमाचार है, ये पापों की क्षमा का सुसमाचार है, ये परमेश्वर से मेल मिलाप का सुसमाचार है। इसलिए इस तेजों में सुसमाचार को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। मैंने क्या गवाही देनी है यीशु के बारे में, मैंने किस चीज का गवाह होना है, गवाह होने का अर्थ क्या है। तो इसलिए उन चीजों को हमने पहले अच्छे से क्या करना है, समझना है। यीशु चंगा करता है कर नहीं, यीशु दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है कर नहीं।
वो नहीं है सुसमाचार। यीशु भौतिक आशीषें देगा, वो नहीं है सुसमाचार, बल्कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, पापी हम थे, गुनहगार हम थे, मरना हमने था, मेरे स्थान पर, जगत के स्थान पर यीशु मरा। इसलिए मरा ही सिर्फ नहीं, वो मुर्दों में से जी भी उठा। इसलिए उसके बिना और कोई उद्धार करता नहीं है। हर एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है। इसलिए सुसमाचार एक वो चीज है जिसके द्वारा एक पापी पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर से मेल कर सकता है। परंतु शैतान आरंभ से ही इस सुसमाचार को बिगाड़ने में, इस सुसमाचार को हल्का करने में, इस सुसमाचार को भौतिक और शारीरिक बनाने में लगा हुआ है। और आज तो सुसमाचार बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया है। तो इसलिए पौलुस क्या कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन जी भी उठा। ये है सुसमाचार, ये है मसीह का पुनरुत्थान। इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। तो इसलिए सुसमाचार वास्तव में है क्या, कलीसिया क्या जिम्मेदारी है कलीसिया की, परमेश्वर कलीसिया को किस नजर से देखता है, क्या आशा है एक विश्वासी से परमेश्वर को, कलीसिया से, हमने समझना है। अपने कर्तव्य को, अपने काम को हमने समझना है। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैंने परमेश्वर का महा आदेश है, परमेश्वर ने कहा है कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार क्या करो, सुनाओ। तो इसलिए जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जब परमेश्वर ने महा आज्ञा दी है, परंतु उससे पहले हमें उस सुसमाचार है क्या, मैंने गवाह किस चीज का होना है, क्योंकि उस गवाही होने के लिए, उसका गवाह होने के लिए ये चंगा करने का काम नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक सेवकाई है। एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से, शैतान के वश से छुड़ाकर उसके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़ा काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम चंगाई करना नहीं है, परंतु एक व्यक्ति को उसके अंदर से पाप का साम्राज्य निकालकर, शैतान का साम्राज्य निकालकर उसके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, और वो काम पवित्र आत्मा का है। इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ो। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा उतरा, तो यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को उन्होंने अपने जीवनों में अनुभव किया, तो वो ही प्रेरित, वो ही चेले क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के क्या बने, गवाह बने। हम प्रेरितों के काम में पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, यीशु मसीह के गवाह, जी उठने के क्या थे, वो गवाह थे। जगत को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। तो इसलिए हमने समझना है, हम इब्रानियों की पत्री और 10 अध्याय में से भी 12 से लेकर 14 तक हम एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। इधर लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए हमने समझना है, इधर जो हमने वचन पढ़ा, यीशु क्रूस पर जान देकर इंतजार में बैठा है कि उसका हर एक शत्रु उसके पांव की चौकी बन जाए। और हमने समझना है, और कलीसिया उसकी देह है, उसकी देह के नीचे, कलीसिया के पांव के नीचे किसने आना है, यीशु कलीसिया का सिर है, यीशु की देह है कलीसिया, यीशु सिर है। तो इसलिए उसके पांव की चौकी बनना है शत्रु ने। इसलिए आज तक शैतान ने पाप के द्वारा ही दुनिया पर क्या किया है, राज्य किया है, कब्जे में रखा हुआ है। और जो पाप को हराते हैं,
समझो शैतान को क्या करते हैं, वो हराते हैं। जब हर विश्वासी जयवंत जीवन के साथ जिएगा तभी यीशु के शत्रु उसके पांव की पीढ़ी बनेंगे। यीशु इस बात का इंतजार कर रहा है। वचन कहता है कि एक ही चढ़ावे के द्वारा यीशु ने हमें पवित्र कर दिया, अर्थात एक विश्वासी के सिद्ध होने में परमेश्वर की ओर से कुछ करना बाकी नहीं है। अभी विश्वासी को सिद्ध होने और जय पाने से रोकने की ताकत किसी भी पाप में नहीं है। कोई भी पाप विश्वासी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिला है कर हमने समझना है। हमने दो बात देखी, तीसरी बात क्या है, यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिला है। तीसरी बात, आइए हम उसको वचन को भी पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों और 2 अध्याय का 4 वचन, 2 कुरिन्थियों 2 का 14 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 2 का 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। एक बार और, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो जय के उत्सव में लेकर चलता है। तो जब हम जी उठे मसीह के साथ हो जाएंगे, जब जी उठे मसीह के हो जाएंगे, जब जी उठे मसीह को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तो वो मसीह, वो यीशु फिर जय के उत्सव में हमें लेकर चलेगा। हर समय जय, हर समय जय, क्योंकि वो जयवंत है। यीशु कभी हारता नहीं है। हम जी उठे जयवंत यीशु के अगर साथ हैं, अगर उसकी देह का अंग है, अगर उसके अपने जीवन में अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, तो फिर कभी क्या नहीं होगी, हार नहीं। हम वास्तव में हम हारते क्यों हैं, हम गिरते क्यों हैं? हम मसीह से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं और उस जीवन में हम बने नहीं रहते हैं, उस बात में हम बने नहीं रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें मसीह में बने रहना होगा। बिना मसीह के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मसीह ही है जो जय के उस समय लेकर चलेगा। हम खुद अपने पापों पर जय नहीं पा सकते हैं। अगर हम खुद बदलने का प्रयास करेंगे, खुद अगर सुधरने के प्रयास करेंगे, तो कभी भी ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। हमारा पुराना मनुष्यत्व कभी भी बदल नहीं सकता। परंतु जब हम भीतरी मनुष्यत्व में उसकी आत्मा के द्वारा बलवंत होते जाएंगे, जब मसीह के प्रेम में हम जड़ पकड़ेंगे, जैसे जैसे मसीह में, उसमें हम प्रेम में, उसमें हम जड़ पकड़ेंगे। इसे लिखा, जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर अंगीकार किया है, वैसे उसमें चलते रहो, उसमें बढ़ते रहो और अधिक अधिक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उसी में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो इसलिए यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह के जी उठने में उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना, तभी संभव है गवाही का जीवन और एक जय का जीवन। जय के उस समय लेकर चलने वाला प्रभु है। और तीसरी बात, उसके दूसरे आगमन पर मरे हुओं में से जिलाए जाएंगे। हमने समझना है। इसलिए आइए हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय मैं समझता हूँ हम सारे क्या करेंगे, इसको सुनेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 58 तक मैं उसको पढ़ूंगा। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। थोड़ा समय लगेगा, कुछ विश्वासी अनपढ़ भी हैं, तो इसलिए आइए हम 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 1 से पढ़ते हैं। हमने 3 तक पढ़ा था और आगे भी हम पढ़ेंगे। मसीह का पुनरुत्थान 3 तक हमने पढ़ा था। 4 और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। जब पौलुस पत्री लिख रहा है उस समय बता रहा है। फिर वह याकूब को दिखाई दिया और प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद वह मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ
परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था, इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। इसलिए हमारा पुनरुत्थान के बारे में भी आगे लिखा। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमने समझना है, और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यद्यपि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मरे हुए जी नहीं उठते हैं, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन से मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग उस मरे हुए यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, फिर वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो फिर क्यों उसके लिए उसके नाम पर बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में मैं करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब यदि कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का दाना चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है,
चांद का तेज और है और तारा गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवता प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो इसलिए हमने समझना है, अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो हम में से एक भी पाप से छूटा नहीं है। इसलिए जिसे यीशु के जी उठने पर गहरा विश्वास नहीं है, वह पाप पर जयवंत नहीं हो सकता है। उद्धार के लिए यीशु के जी उठने पर विश्वास करना अति अनिवार्य है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो हमारे पास भी एक आशा है, जैसे वह जी उठा उसके लोग भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। तो हमने समझना है, एक तो बपतिस्मा हमने आत्मा में जिलाए गए हैं, परंतु एक समय आ रहा है हम शरीर में भी क्या होंगे। अगर हम विश्राम में चले भी गए तो हम क्या होंगे? तो ये भविष्य में अभी होने वाली घटना है। हम सब क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे उसी देह में, जैसे यीशु मसीह उसी देह में क्या हो गया। तो इसलिए हमारी ये देह नहीं होगी, परंतु ये रूपांतर हो जाएगा। जैसे जैसे एक दाना भूमि पर पड़कर मर जाता है और उसमें से एक नई देह फल आता है, वैसे ही ये होगा जो हमने भी पढ़ा। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, समझना है। लोग कहते हैं कि आओ हम खाए पी। देखो, इस चीज को हमने अच्छे से समझना है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो हमारे पास भी क्या है? एक आशा है। जैसे वो जी उठा उसके लोग भी क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम खाएं पिए ऐश करें, क्योंकि ये ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? यही स्वर्ग है, यही नरक है, आओ हम खाएं पिए मौज करें। क्योंकि उनके आगे जीवन की कोई आशा नहीं है बेचारों के पास। वो बेआस हैं, उनके पास कोई आशा उम्मीद नहीं है भविष्य की। परंतु मेरे पास और हर एक विश्वासी के पास एक आशा है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है, वैसे ही मैं भी अभी मैं आत्मा में जो मुर्दा था पापों अपराधों में, मुझे अभी आत्मा में जिलाया है। और एक दिन आ रहा है वो मुझे, अगर यीशु मसीह के आमद तक मैं मरता नहीं हूँ तो मैं रूपांतर हो जाएगी मेरी देह भी।
मैं बदल जाऊंगा एक पल भर में। अगर मैं प्रभु यीशु की आमद में देरी है, अगर मैं इस शरीर में से प्राण आत्मा निकल भी गया, विश्राम में चले भी गए, तो भी ये देह मुर्दों में से जी उठेगी। हमने समझना है वो जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसलिए हमने इस चीज को समझना। लोगों के पास कोई आशा नहीं, उनका आनंद यही है, उन्हें कल की आशा नहीं है। वे कहते हैं मौत ने किसको छोड़ा, कल को तो मरना ही है, तो इसलिए आओ हम सब क्या करें। परंतु उन्हें आशा नहीं है, वे नहीं जानते कि वे मौत को, परंतु जिन्हें आशा है, वे जानते हैं कि वे मौत को निकल जाएंगे। मौत उन पर जयवंत नहीं होगी, वो मौत पर जयवंत हो चुके हैं। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार कर चुका है। इसलिए हमने समझना है मौत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वचन भी कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जहाँ विश्वासी प्रभु के साथ रहेंगे वहाँ मौत नहीं होगी, क्योंकि वे मौत को निगल जाएंगे। क्योंकि धरती पर हमारा अंतिम बैरी मौत है, जो नाश किया जाएगा। जो यीशु की सामर्थ को समझा है उसे मृत्यु किसी भी बीमारी के माध्यम से डरा नहीं सकती है। शैतान डरा नहीं सकता एक विश्वासी को। बीमारी, मौत की दूत एक विश्वासी को डरा नहीं सकते हैं। अगर उसने यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके जी उठने की उस सामर्थ को अगर अपने जीवन में अनुभव किया है, उसने अमरता पाई है, उसने अनंत जीवन पाया है। इसलिए हे मौत तेरी जय कहाँ रही। तो इसलिए हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विश्वासी दवाइयों की बैसाखी पर नहीं चलता, दवाइयों के आश्रय से नहीं चलता। वो डॉक्टरों के सामने जाकर जीवन की भीख नहीं मांगता। डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह मेरे अंदर है। उसके कोड़े खाने से, उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। तो इसलिए जब तक हम उसकी नज़दीकीपन को, जब तक मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ को जब तक हम अपने जीवनों में अनुभव नहीं करें, उसके लिए समय बिताना होगा। प्रभु के चरणों में हमें समय बिताना होगा। आधे घंटे की, 10 मिनट की, 20 मिनट की प्रार्थना काम नहीं करेगी। हमने घंटों बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में समय बिताना होगा। जल्दबाजी ना करें। मरियम की तरह, पौलुस की तरह हमें परमेश्वर को जानना होगा, यीशु मसीह को जानना होगा, और उसके जानने के लिए कुछ लाभ की बातों को हानि समझना होगा। उनको कूड़ा समझे बिना, अपने लाभ को कूड़ा समझे बिना, अपने लाभ की हानि उठाए बिना हम क्रूस पर मरे और मुर्दों में से जी उठे यीशु की सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को हम कभी जान नहीं पाएंगे। इसीलिए पाप में गिरते हैं, इसलिए निराश होते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, इसलिए बार बार गलतियां हमसे होती हैं। उसका कारण यही है कि हमने उसके चरणों में बैठकर उसको समझा नहीं है। इन्हीं दिनों प्रभु को समझने के समय हैं, दिन हैं उपवास के, प्रार्थना के, प्रभु के लिए जागृत होना, तैयार होना। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, इससे पहले हमारे अंदर उस मसीह का रूप आए, हम में दुनिया मसीह को चखे, हम में दुनिया मसीह को देखे, और कलीसिया उस जी उठे यीशु का गवाह बने। हर एक विश्वासी यीशु मसीह का गवाह बने, ताकि जातियां उद्धार पाएं। अगर जातियों का उद्धार होना है तो कलीसिया के ऊपर जो जिम्मेदारी है सुसमाचार को बताने की, सुसमाचार को प्रचार करने की, वो जिम्मेदारी कलीसिया ने करना है। तो इसलिए हमने उस सामर्थ से भरकर अगर चलना है तो जी उठे यीशु के साथ हमने जुड़ना होगा। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 12 का जल्दी से 26 वचन, इब्रानी 12:26, इब्रानी की पत्री 12:26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। सीने पर जब वो उतरा था तो धरती हिली थी, वो पर्वत हिला था, पर अब जब कलीसिया उठेगी तो
पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी हिलेगा, क्योंकि कलीसिया में पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे सिर्फ नहीं प्रभु, बल्कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर आज भी जीवित हैं सदा के लिए प्रभु। उसी अनुभव में तू हमें लेकर आया प्रभु। हम भी बपतिस्मे के द्वारा प्रभु, हम भी क्रूस पर प्रभु आपके साथ प्रभु क्रूसित किए गए और बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए पानी की कब्र में। और प्रभु उस कब्र में से जब बाहर आए तो प्रभु तेरे जी उठने की सामर्थ को हम अपने जीवन में न केवल बपतिस्मे के द्वारा ही व्यक्तिगत रीति से प्रभु इन दिनों हम अनुभव से जाने प्रभु, और प्रभु हम तेरे जी उठने के गवाह बने प्रभु। इस जीवन को प्रभु, ये जीवन हम में से होकर दूसरों में भी बहे और हम तेरे जी उठने के गवाह बने, एक एक विश्वासी प्रभु इन दिनों तेरी निकटता में, तेरी उपस्थिति में समय बिताने के लिए और तेरी सामर्थ से भरकर चलने के लिए प्रभु, जय का जीवन, गवाही का जीवन जीने के लिए सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको मारनाथा, जय मसीह।